भारत। हम बलराम किसान हैं बड़वानी मध्य प्रदेश से और आज हैं राजशेखर पाटिल जी के यहाँ पर निपानी, महाराष्ट्र के बाम्बू मैन जिन्हें पूरा भारत जानता है। और आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है इनके मार्गदर्शन में आने का, कुछ सीखने का। जीवन ही पूरा सीखना और सिखाना है। ये इनके बाम्बू के पूरे फील्ड है, कुछ शायद 50 एकड़ से ज़्यादा बाम्बू है। पाटिल साहब से पहली बार मेरी मुलाकात है। गजेंद्र भैया और चिराग भाई और पाटिल साहब, हम 4 लोग हैं। यस, राजशेखर पाटिल बाम्बू फार्मिंग। हाँ सर, मैं एक 10 कहाँ से तुम्हें कॉल बैक कर, मैं कॉल करता हूँ, बात करो। यस, नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते नमस्ते। किसान पाठशाला के चैनल पर आप हैं और मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप भूल जाइए कि हम कौन हैं। बलराम सीखने के लिए आया है और जितना बेस्ट सिखा सको, और पूरे भारत के किसानों के पास भी ये जाएगा। एक परिचय दे दीजिए अपना। मैं राजशेखर पाटिल, निपानी, तालुका कलम, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र का किसान। थैंक यू। बताइए। तो पहले तुम मोबाइल के कैलकुलेटर से निकल कैलकुलेटिंग से चलेंगे। कैलकुलेशन, क्योंकि किसानों को बहुत से जगह ये हो रहा है। हाँ, क्या सच है और क्या झूठ है, ये सही बात है। ये उन्हें पता चलना जरूरी है। ये कितने बाम्बू है गिनो। वैरायटी कौन सी है ये वाली? ये मानवेल है। मानवेल। ओके। डेढ़ 150 प्लस होंगे लगभग। तो लो कैलकुलेटर पे लो, 150 बराबर 150। ठीक है, 150। इसकी खेती 3 प्रकार से की जाती है, रेगुलर, डेंस मॉडल, अल्ट्रा डेंस मॉडल। ओके। कोई किसान जंगल जैसा बनाता है जी, कोई इंटरक्रॉपिंग करता है और कोई और बड़ा स्पेस रखता है। तो मेरे हिसाब से 500 पौधे भी डाल सकता है कोई किसान। जिसको जंगल बनाना है वो 1000 पौधे भी डाल सकता है, और अल्ट्रा डेंस जंगल बनाना है वो 2000 पौधे भी डाल सकता है। तो अब यहाँ कितने गिने, 150 इंटू 2000 करो, कहाँ भी लगाओ पौधे, इंटू 2000 कितना हो गया? ये 3 लाख 3 लाख हो गए बाम्बूस। अभी एक बाम्बू भारत में कम से कम 100 के नीचे नहीं जाता। तुम थोड़ा सर्वे करो। ओके। हम कितने में बेचेंगे? यदि हम कहीं पे बेचने जाएंगे तो वो लोग 100 में हमें देते हैं। हम होलसेल में जाएंगे तो हो सकता है वो उसका रेट 40 रुपये 50 रुपये या कुछ भी ऐसा ही कुछ आता करो, होगा। 50। कितना हो गया? 1.5 CR CR हो गया। और 1 रुपए को बेचा तो 1 रुपए तो बेचा तो भी 3 लाख होता है। 3 लाख रुपए बराबर है। इसके बीच में कहा तो अपना खेल छूटता है। बराबर है। 3 लाख। हाँ अब मैं किसानों को कहता हूँ कि तुम क्लस्टर लगाओ। जी। क्लस्टर क्या कंसेप्ट है? क्लस्टर मीन्स एक ही बैग में ज़्यादा पौध। अच्छा। तो ये मेरा कंसेप्ट थोड़ा हटके है। मैं थोड़ा मियावाकी को फॉलो करता हूँ, फुकुओका, हु इज द फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, इनको फॉलो करता हूँ। थोड़ा अलग मेथोडोलॉजी है। बहुत लोगों को ये नहीं भाता, लेकिन मैं करता हूँ। अब निकालो कैलकुलेटर, 2000 पौधे तुम कहाँ भी लगाओ, 2000। ठीक है। 2000 इंटू कहाँ भी लगाओ, तुम्हारे स्पेसिंग तुम ठहराओ। ठीक है। 1 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 2000 पौधे लगाया। 2000 उसमें 5 प्लांट का क्लस्टर डालो या 10 प्लांट का क्लस्टर डालो। ठीक है। यदि 5 प्लांट का डालेंगे तो 10,000 हो गए। 10,000 पौधे लग गए। हाँ। कम से कम कितने बास आएंगे तुम्हारे हिसाब से? नहीं, जैसे ये खुला है तो इतना दिया। यदि हम इसको 5-5 में लगा देते तो फिर इतना नहीं आता ना इसमें से। तो थोड़ा दूर लगाए तो कितना देगा? इसी हिसाब से लगाए तो देगा आपको 80,000 तो मिलना ही है। हाँ, ये 8 तो कम से कम भी वो देता है। निकलेगा ही हाँ, निकलेगा। ठीक है, सालाना तो- का जोड़ा। हाँ। 80,000 हो 80,000 हो गए। गया। कितने में बेचने गए तुम्हारे हिसाब? 50 नहीं जाएगा 50 में। वो कितना तो मार्केट का रेट तो वो जो चल रहा है वो आज 50 तो ही चल 100 रहा है। हाँ, तो 100 तुम्हें है। कितने में बेचना है बोलो?
50 में जाएगा हम्म इंटू 50 करो 250 कितना बराबर कितना होगा 40 लाख 1 रुपए में बेचा तो अपना 8 लाख तो फिर भी पक्का है। हाँ ये अब बाम्बू जहाँ पे घास आता है वहाँ पे बांस आता है। ओके। इसको रोग नहीं, फवर नहीं, जानवर नहीं खाता, कोई चोरी नहीं करता। हम्म। इसको जितना पानी दोगे उतना फास्ट ग्रो होता है, जितना ज़्यादा पानी दोगे और फास्ट ग्रो होता है। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटैश, DAP ये सब पे ऊपर चलता है जी कौन सी भी जमीन में आता है। बराबर इसको पानी नहीं मिला तो ये मरता नहीं, ज़्यादा पानी मिला तो ये भागता है। ओके दोनों परिस्थिति में सर्वाइव। तो ये किसानों के लिए वरदान है। लेकिन किसानों की क्या परेशानी है, ये बेचे कहाँ। हाँ आजकल भारत में 20 से 30 हज़ार करोड़ का बाम्बू इंपोर्ट हो रहा है। हमारे इंडिया में बाम्बू खत्म हो गया है। कहाँ लगता है ये पेपर मिल, प्लाईवुड इंडस्ट्री, अगरबत्ती काड़ी, इथेनॉल, मिथेनॉल, चारकोल, टूथपिक, आइसक्रीम की काड़ी, आइसक्रीम की चमचे, वुडन फ्लोरिंग, इस पे ऊपर लगता है। बराबर कोई भी किसान कर सकता है। कैसा ही पानी हो, कैसी मिट्टी हो, कर सकता है जी इसका जब किसान करता है तो उसने उसका मार्केटिंग खुद करना जरूरी है कि मेरे पास बांस है। ये लोगों को पता चलना चाहिए। पता चलना चाहिए, नहीं तो किसान जो निगेटिव थिंकर है वो बोलते हैं गलत है जो बोल रहे हैं। जिसका मार्केटिंग स्किल अच्छा है वही 50-100 में बिक सकता है, बेच सही सकता है। है। बराबर जिसको ये एबिलिटी नहीं है वो नहीं बेचेगा, ये बेच पाएगा। बराबर और तुम्हारा क्या क्वेश्चन है तो पूछो। बाम्बू में मेरे पास 200 वैरायटी है। ओके मोसो है, मोजी है, ब्रांडीसी है, ऑलिवरी है, मल्टीप्लेक्स है, वल्गेरिस है, न्यूटॉन है, लॉन्जीपैथस है। जी ये मैंने तो जंगल बनाया। बराबर जंगल बनाने के मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ी। तो पहले मैं बांस बेचता था, अब पौधे ही बना के बेच रहा हूँ। ओके यही मदर प्लांट आँख निकाल के बना रहा हूँ। बराबर मतलब बीज वाले नहीं, आप जो बेच रहे बीज हो से ही भी बनाता हूँ, राइजोम से भी बना, जैसा होगा वैसे बना के बेचता। बराबर क्योंकि अब मेरे पास से 20 लाख पौधे ऑल ओवर इंडिया जाते हैं। ओके मैं भी तुम्हारे जैसा ही छोटा किसान था, जी लेकिन 16 एकड़ से अब 54 एकड़ 70 एकड़ तक बना। लेकिन मेरा आजकल नर्सरी का बिजनेस बम्बू का बहुत चल रहा है। बराबर है अब मैं लोग बहुत 20-30 गाड़ियाँ रोज आती है, जी उनको वैरायटी देखना होता है, हाँ उनको समझना होता है। तो ये अब एक छोटा सा स्कूल हो गया है बाम्बू समझाने का, बाम्बू के प्लांटेशन समझा। और मैं समझा के लोगों को नर्सरी, वो लोग बोलते हैं समझ आया, अब हमारे को पौधे दे दो। जी ये डिमांड बहुत बड़ी। बराबर तो है अब 10-20 लाख पौधे हर साल तैयार कर रहा हूँ जी और ऑल ओवर इंडिया बेच रहा हूँ। बराबर सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। मैंने मियावाकी जैसा फॉरेस्ट बनाया। मियावाकी क्या है? मियावाकी क्या बोलता है? अल्ट्रा 200 एकड़ में जंगल बनता है 100 साल में। बराबर वो अगर 5-10 साल में बनाना है तो अल्ट्रा डेंस मॉडल अपनाओ। बराबर है इसलिए लोगों को मैं तो बोलता हूँ 5, 10, 12 फीट पे पौधे लगाओ, थोड़ा अच्छा पानी दो, 15 फीट ज़्यादा से ज़्यादा पानी दो, बम्बू आएगा। और कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे पास? क्वेश्चन है तो जो है हम लोग सबसे ज़्यादा दुविधा में है। बाम्बू एक तो हमको हमारे काम के हिसाब से हमको वैरायटी चाहिए, तो हमारा जो काम है वो बायोमास, हमको बायोमास चाहिए, ठीक है। तो बायोमास में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग प्लानिंग करना चाहते हैं 40 साल का। अच्छा, कि एक बार हमने प्लांटेशन किया, उसको 40 साल हमको श्योरिटी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं वो बात ये है कि आप कलम से अगर हमने बनाया, उसका एज कितना होगा, बीज से बनाया, उसका एज हम जानते हैं कि वो तो पूरा होगा, अपना उम्र पार करेगा। उसके बाद टिश्यू का प्लांट हमने लगाया तो उसका जो है क्योंकि प्रैक्टिकली इसमें कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है कि 10% 15% जो है वो पौधा जो है मोर्टेलिटी में जा रहा है, फ्लावरिंग आ रहा है, ये आ रहा है, वो स्ट्रेस की वजह से आ रहा है या फिर वो उसका जो निकाला है वो गलत है टिश्यू का, या हम उस कमी को भी जो है समझना चाहते हैं कि आज हम लोग अगर 40 साल 60 साल की प्लानिंग करें
तो क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं किसान ही हूँ और मैं फूको का जंगली खेती करता हूँ मैं, तो मैं अब बांस के ऊपर जाऊँ तो इतना लंबा प्लानिंग में मेरा परफेक्ट प्लानिंग होना चाहिए। फुकुओका के प्लानिंग से जो टिश्यू कल्चर हमारे यहाँ इतने हॉट वेदर में वो सर्वाइव नहीं होता। इट इज़ जस्ट लाइक ए टेस्ट ट्यूब बेबी, ये मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ जितने भी टिश्यू कल्चर वालों ने पौधे दिए ये 40-50 डिग्री में मर रहे पौधे, तो मैं तो उसको ऑप्शन ही नहीं मानता। उसके लिए दो ही ऑप्शन मानता हूँ, एक सीड और दूसरा राइजोम। लेकिन मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा पूरा त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय जो मेरे गुरु कौन हैं, जो जंगल में काम करने वाले लोग हैं, दे आर माई टीचर्स। उनसे बात करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, वो बोलते ये सीड अच्छा है, उसको बोलता है इसकी माँ दिखाओ, वो बम्बू दिखता हूँ और उससे सीड लाता हूँ, उससे राइजोम लाता हूँ और तैयार करता हूँ। तो आई डू नॉट प्रेफर टिश्यू कल्चर प्लांट्स, आई प्रेफर आइदर सीड कल्चर और राइजोम कल्चर विच आर टफेस्ट इन नेचर। फुको का भी बोलते हैं कि बीज से तैयार करो, लेस हेडेक का काम करो। इतना पैसा दे के तुम पौधा खरीदोगा, अगर पौधा मर रहा है तो। अब रही बात फ्लावरिंग की, मेरा तो ये मानना है कि सीड से करते, राइजोम से करते हैं और अच्छा पानी देते हैं। फ्लावरिंग कब होता है? ज़्यादा सो मेरा अनुमान ये है कि जब पानी नहीं मिलता, अगर ये इंसान को भी खाना नहीं मिलता, प्रोटीन नहीं मिलता, अच्छे से ये नहीं मिलता, तो इंसान भी जल्दी मर जाएगा। स्ट्रेस फ्लावरिंग होती है। स्ट्रेस फ्लावरिंग होती है। इसके लिए तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ईमानदारी से पानी दो, तुम्हारा 40 नहीं 60 साल तक वो पौधा चलेगा। ये तुम्हारी गलतियां हैं कि तुम पानी नहीं दे। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर कमर्शियल फार्मिंग यू शुड वाटर इट। यस, ऐसा लगाया छोड़ दिया और बोल रहे फ्लावरिंग हो रहा, हो गया ही। अगर तुम ईमानदारी से ज़्यादा नहीं 1-2 लीटर पानी 2-4 दिन में देते हो तो फ्लावरिंग कभी नहीं होगा, वो बूढ़ा कभी नहीं होगा, वो फ्लावर कभी नहीं देगा। ओके। ये सिंपल टेक्निक इसका भी रिलेशन है इसका- आपस में। है। वही है सच्चाई। और टिश्यू के अंदर भी यही है सच्चाई क्या? टिश्यू का प्रॉब्लम अलग है। हमारे एरिया में तो 40 डिग्री और 50 डिग्री टेम्परेचर है। सेम टिश्यू कल्चर को मैं बोलता हूँ टेस्ट ट्यूब बेबी। सही है। अगर कौ में बोले तो 100% जर्सी। हम्म, वो हमारे यहाँ सर्वाइव नहीं होगा, क्योंकि हम जितना बातें करते हैं उतना ध्यान नहीं देते। आरामशूर बोलते हैं हमारे यहाँ से। हम वैसे नहीं हैं, लगाते पहले बातें बहुत करते लेकिन फिर पानी भी नहीं देते। तो इसके लिए सीड और राइजोम आर द परफेक्ट। समझो तुमने पानी दिया नहीं दिया तो भी वो मरेगा नहीं। उत्पाद का बाद में देखेंगे, पहले न मरे, फिट रहे। और तुम जो बायोमास की बात कर रहे हो, तुम्हें लिए कोई भी बाम्बू जो पूरा भरा हो, सॉलिड बाम्बू, उसमें क्लम्पिंग वाला, नॉट रनर्स, क्लम्पर्स। रनर और क्लम्पिंग में एक क्लम्पर वाला बाम्बू ये थोड़ी ही एरिया में ज़्यादा बाम्बू देता है। रनर कहाँ भी नीचे से आएगा और कहाँ भी बाम्बू तैयार करे, वो पड़ोसों के खेत में भी जाता है। क्लम्पिंग वाले पौधे लगाना, उसमें सीड एंड राइजोम आर द परफेक्ट विच आर सॉलिड, जिसका पेरा लंबा है, जिसका गुतड़ा कमी है, जो अच्छा है, जो हर स्टेज में सर्वाइव होगा, ऐसा बाम्बू करना ये खुश है। कौन सी वैरायटी? इसमें हमारे यहाँ मेस है, मानगा है, मानवेल है, कनक है, कटांग है, बम्बूसा बल्कोवा है, लॉन्जी पैथस है, ऐसे बहुत से 200 बालकुआ में हम लोग अगर टिश्यू बल्कोवा टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर नहीं, कैसे आएगा? डेंड्रोक्लोमस स्टिक्टस इज द बेस्ट। डेंड्रोक्लोमस स्टिक्टस अच्छा वो है। सिमिलर है क्या बल्कोवा से? नहीं, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर बायोमास, तुम्हें क्या बड़े बड़े क्लस्टर लगाना, बहुत सा पानी देना, तुम्हारे को साइज डजंट मैटर। जी। तुम बायोमास का सोच रहे हो, यानी कि तुम भूसा बना रहे हो। यस, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, भूसा बनाने के तुम ब्रिकेट्स या पैलेट्स बनाओ या प्लाईवुड बनाओ, बराबर तो तुम्हें मैटर नहीं करता उसका जाड़ाई। बराबर है। तुम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ, अच्छा पानी दो, एकड़ पे टनेज। जंगल बनाओ, भरपूर खाद दो,
डीएपी सिंगल सुपर फॉस्फेट ज़्यादा खाद दो और उसको जितना कैसे ही बढ़ने दो। बढ़ने के बाद पूरा शुगर केन जैसा पूरा काट लो। डोंट लुक अबाउट उसके मैच कुछ नहीं, पूरा काट लो 2-3 साल में। उसका भूसा बनाओ और पैलेट्स और ब्रिकेट बनाओ, बाकी कुछ नहीं। हमने अगर 1,500 हाँ समझते 1,500 हम लोग जैसे अभी हम लोग मान ले स्ट्रक्चर्स मानवेल को कि अगर इसको हम लोग पूरा हार्वेस्ट किया एक बार में तो इतना ही बायोमास हमको वापस कितना इसको टाइम लेगा ये? डिपेंड ऑन हाउ यू वाटर इट एंड हाउ यू फर्टिलाइज इट। जी। अगर तुम ईमानदारी से बहुत पानी देते हो, अच्छा खाद देते हो, उसको ज़्यादा ताकत देते हो तो 2 साल में फिर उतना मिलेगा। अगर तुम थोड़ा डिले कर रहे हो तो 3 साल लेगा। ये एक ऐसा है तुम कैसा उसको ट्रीट करते हो। व्हेन यू आर हमारे शुगर केन में या वेजिटेबल ग्रोइंग में ये कंसेप्ट अब बाम्बू में भी आ रहा है जी। हम ककड़ी वगैरह जो है, करेला वगैरह कुछ भी हमारे वेजिटेबल, मैं वेजिटेबल ग्रोअर हूँ पहले, तो हम 8 दिन में कैसे भी मार्केट को लाते थे। पिकिंग चाहिए उसकी। हम कुछ भी करते थे, केमिकल वो करके बड़ा बनाते थे। तो अगर तुम व्हेन यू कमर्शियल बनाना चाहते हो तो उसको कमर्शियल डोज है। ये बाम्बू है, इसको कोई खाता तो नहीं है, अपने को बायोमास के लिए करना है जी। मैंने वेजिटेबल ग्रोइंग इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे को लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, लोगों को केमिकल खिला रहा मेरे स्वार्थ के लिए, वो मैंने छोड़ दिया। इसलिए बाम्बू के पीछे लगा और बाम्बू ने मेरे अच्छा खासा रिच बना दिया। और क्या क्वेश्चन है पूछो। इसके अंदर आपने जो है बताया कि लगभग 200 वैरायटी आपने जो है यहाँ पे डेवलप किया है। एक बांस होता है जो सुकून देता है हमारी आँखों को कि यहाँ पर जो है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ लगाते उसमें एक तो हम सृजन भी करते हैं, हम किसान हैं, हमको एक सुंदरता भी चाहिए कि हमारा फॉर्म जो है एक लुकिंग गुड हो। दूसरा बायोमास के हिसाब से हमने ये तैयार कर लिया है। तो ऐसे वैरायटी में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा वैरायटी लगा जो आपको दिखने में भी बहुत अच्छा हो और जिससे हम लोग बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आगे जाके उसकी संभावनाएं हैं कि इसमें ये बन सकता है? दिखने में जो बगैर काटे वाला या काटे वाला नहीं, वो मैटर नहीं करता। देखो देखने में जो आ गया ये देखो और सुविधा कटिंग की भी आ गई उसमें। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट एक कटांग ही है। वो बहुत सॉलिड है, बहुत ज़्यादा बायोमास देता है, लेकिन दिखने को भी बहुत अच्छा है। लेकिन उससे काटा होने से वो बदनाम हो गया है, क्योंकि वो काटने वाले बोलते ये काटे वाला क्यों लगाया भाई। कटता भी नहीं ना, लेबर लगती है। लेबर लगती है, लेबर को ज़्यादा जो अच्छा है उसको काटा है, इसलिए उसको किसान प्रेफर नहीं करता। तो उसका अल्टरनेटिव डेंड्रोक्लमस स्टिक्टस है, बम्बूसा बल्कोआ है, लेकिन वो सीड से बनाया वाला, नॉट टिश्यू कल्चर। सीड वाला बल्कोआ है उपलब्ध? हाँ उपलब्ध होता है। दूसरी बात तुम्हें ये मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है, जितने साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, उससे भी परे बहुत बाम्बू है। मान के चलो जहाँ साइंस नहीं पहुँचता, दे डोंट नो अबाउट दिस हिज बॉटनिकल नेम एंड साइंटिफिक नेम। ऐसे बाम्बू कहाँ हैं? जंगल में है। इसमें होशियार कौन है? वो लोग हैं जंगल में घूमने वाले, उनको पता नहीं है बाम्बू का बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम क्या। वो सबसे बड़ी बांस है। उसका क्या है? जिसका ये नोडल अंतर ज़्यादा है जी, जिसको क्लम्पिंग कम है जी, जिसका पूरा भरा है। तो मेरे को यहाँ साइंटिस्ट भी आते पूछते इसका नाम बताओ। मेरे तो गुरु ऐसे है कि उनको ही नाम पता उनको ही नहीं नाम पता, अपन क्या बताएंगे। ये फैक्ट है जी। लेकिन मेरे को क्या, मेरे को पैसा होना, बम्बू का बायोमास ज़्यादा होना, ऐसे ही बहुत सी वैरायटी मैंने लगाई है। यहाँ एक साइंटिस्ट की टीम आई थी, वो हर एक बांस को दिखा के मेरे को बोलते थे इसका बोलो बॉटनिकल नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका तुम्हारे पास लिटरेचर क्या है। मैं बोला 20 साल बाम्बू का जंगल बनाने में जितना मेरे को कष्ट नहीं हुआ उतना तुमने दिन में मेरा दिमाग खाया। बराबर है।
एक दिन में उतना मेरा दिमाग खाया भाई, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये जो मैंने कम अक्ल में जो किया है वो देखो, ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो और चले जाओ। ऐसे मैंने उनको विनम्र अभिवादन किया, क्योंकि मेरे तो गुरु ही अनपढ़ है। क्या बताऊँ, उन्होंने मेरे को नहीं, उनको जो नाम है वो बताए तो मेरे ध्यान में नहीं रहते। ऐसा पूरा जंगल मैंने बनाया। लेकिन ये बात है कि इसका आँख है बर्ड, जैसे शुगर कैन जैसा, इसका आँख निकाल के अगर बैग में डालते हैं तो इसका पौधा तैयार होता है, जस्ट लाइक अ शुगर कैन। यस जितना बाम्बू ज़्यादा एज का हो, यानी जितना मेल और फीमेल स्ट्रांग उतना उसका चाइल्ड स्ट्रांग, यही है इसमें। तो इसलिए इसको मैं मदर प्लांट बोल के सर्वाइव कर रहा हूँ। इंडिया में बहुत सी नस्ल की बाम्बू बेचने का मेरा एक ये है, इसलिए मैं बढ़ रहा हूँ। लोगों का प्रेम है, मैं बढ़ रहा हूँ इसमें। कोई मेरे को गाली दे, कोई स्तुति करे, मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं अपनी पहले से मेरे को लोग पागल बोलते, आज जरा ज्यादा पागल बोल रहे हैं, बड़ा पागल बोल रहे हैं, इससे मेरे को कुछ नहीं फर्क। अभी इंडिया लेवल का पागल है, फिर इंटरनेशनल लेवल का होगा, पहले गांव लेवल का था। अब धंधा तो बढ़ रहा है, पौधे तो बिक रहे हैं, हो रहा है जो होना था, हो रहा है। ये देखो, किसान को एक चीज नहीं मिलती, वो नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता। ये मुद्दा है। तो मेरा 10 लाख का कर्जा था, मेरे को कोई मोटरसाइकिल को जमीन नहीं मिलता था, बेहाल था मेरा। अब दुनिया मेरे से पौधे लेके जा रहे हैं, मेरा आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, यानी कि बीवी भी इज्जत दे रही है, बाकी कुछ छोड़ो। ये सच्चाई है, सच्चाई है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा किसान बनाओ कि मेरे को अब पैसे तो आ रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। ये नाम की बात नहीं की, लेकिन मेरी जो सोच है इससे काम बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात मेरा को सुकून ये है कि मैं 20 से 30 हज़ार एकड़ का बम्बू का फॉरेस्ट बनाया। लोगों को ऐसे दिमाग में बम्बू डाल के उनको बोला ये फॉर्च्यून चेंजर है, लगाओ। यस। तो ये मैं कर पा रहा हूँ। आजकल क्या सिर्फ पैसे का देख रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत ज़मीन है, उनको ऐसा काम करना है कि उनको एक जंगल बनाना है, लेस मेंटेनेंस वाला जंगल बना, लेस हेडेक वाला। अब ये 54 एकड़ में एक ही मजदूर है पानी देने को। तो उनको ये आइडिया अच्छी लगती है, बाबा बगैर हेडेक का जंगल है। बाद में हम बायोमास पैलेट्स बनाएंगे, ब्रिकेट। आज पैलेट्स और ब्रिकेट्स के रेट 14 से 20 रुपए किलो है जी, बराबर। उसका भूसा बना के सिर्फ ठोकला। लेकिन क्या है, बल्ली बेचने का टाइम बहुत पीछे गया। अब हाँ, अभी फास्ट। अब तुम ब्रिकेट्स, पैलेट्स, प्लाईवुड, वुडन फ्लोर, पार्टिकल, इसमें घुस जाओ तो पैसा मिलेगा बाम्बू में। ऐसा बाम्बू लगाओगे पैसे मिलेंगे, इसके आगे निकल जाओ। अब न्यू जनरेशन है, अब ये जगवार गाड़ी में आए तुम, तो तुमने फैक्ट्री डालना चाहिए। तो जगवार की गाड़ी की जो कीमत है उसमें वो फैक्ट्री लग जाती है। सही बात है। इसके तुम्हारा भी भला होगा और लोगों का भी भला होगा। सही है। क्योंकि तुम लोगों को प्रवृत्त करो जी, बहुत से बाम्बू को, उनको नहीं बोलना बाम्बू की खेती करो, उनको बोलना बाम्बू का जंगल बनाओ, हम खरीदेंगे। और तुम्हारे को कौन सा भी बाम्बू चलता है, हाँ, बायोमास के लिए तो कुछ भी चलता है। लेकिन जिसमें ज्यादा से ज्यादा ये है, हाँ। वो तुम्हें पूरे वैरायटी देखें वैरायटी अपन। जी। और कुछ क्वेश्चन है क्या? मैं एक सवाल पूछना था, जैसे गन्ना हमने लगाया, ऐसे इसको अगर तैयार किया है, इसको इसका एज उसके साथ में ये जो प्लांट तैयार होगा, इसका एज इसके आगे पहुंचेगा या वो सब गलत नहीं है। अच्छा, बूढ़े को भी बच्चा हुआ तो क्या वो बोलेगे थोड़ा वीक होगा, उसको खिलाओ अच्छा होगा। वही इसका एज हम ये नहीं कह सकते कि नहीं वो वो माइनस होगा इतना। नहीं वो गलत फहमी है यार। लेकिन इसमें कैसा रहता है, ये काटा और जमीन में लगाया, वो हाईली सर्वाइवल होता है। उसको अच्छा खिलाया पिलाया तो जेनेटिकल फैक्टर को भी वो रिप्लेस कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन फीडिंग ओनली। थोड़ा दिल से खाद दो। अब मेरा तो नेचुरल फार्मिंग है, वो हम भी वही है, तो ये कर सकते। सिमिलरली अर्थवर्म डालो, गोबर डालो, बराबर है।
गोबर और अर्थवर्म का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो ज़्यादा अर्थवर्म तैयार करेगा। जी ज़्यादा अर्थवर्म तैयार करेगा तो ज़्यादा उसकी विष्ठा तैयार होगी, जी तो ज़्यादा खाद होगा। बाकी क्या है, आई ठीक है, चलो।